अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें जिससे समझ में आएगा। तो हमने कल के सेक्शन में, कल जो क्लास थी उसमें हमने करोजल बनाया पहली क्लास में। देन सर्विस का वो सर्विस ऐड की हमने, 6 सर्विस डाल दी। देन उसके बाद हमने वाई एच का सेक्शन क्रिएट किया, फोकस, टीम, इन टाइम, रिजल्ट, ये हमने डाल दिया। ठीक है, इसमें हमने एक जो एनिमेशन इफ़ेक्ट डाला हमने, इसमें एनिमेशन इफ़ेक्ट। ठीक है, इस वाले में हमने एनिमेशन डिले वाला फंक्शन यूज किया है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड ये देखिए, ये बैकग्राउंड कलर चेंज किया। देन इसके बाद आज के जो क्लास है उसमें एक और सेक्शन ऐड करते हैं, मीट दी मेंटोर। मैं एक बार डिलीट करके इसको दोबारा आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस सेक्शन को, इसको भी मैं सेक्शन को डिलीट करता हूँ दोबारा से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए तो हम एक कंटेनर ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब हमें दोनों के बीच में, दो कंटेनर के बीच में हमें स्पेस लेना है। स्पेस के लिए यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, स्पेसर। स्पेसर है ये, हमने स्पेसर यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इन दोनों सेक्शन के बीच में गैप आ गया। अब हम फिर से एक कंटेनर ऐड कर देंगे, कंटेनर ऐड कर देंगे। यहाँ से फिर से हमने प्लस वाले पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, कंटेनर ये आ गया। अब कंटेनर के बाद हमें क्या लेनी है, यहाँ हेडिंग। ओके, हेडिंग, तो हेडिंग वाला हम एलिमेंट लेंगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हेडिंग आ गया। हेडिंग में क्या लिखना है हमें, मीट दी मेंटोर। हेडिंग में मीट दी मेंटोर लिख देंगे, यहाँ मीट दी मेंटोर। मीट दी मेंटोर, ठीक है, मीट दी मेंटोर। इसको स्टाइल में जाके सेंटर कर देंगे और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज, कलर कोड क्या है, 033DFF, 033DFF, ये कलर आ गया। अब इसका साइज भी हम चेंज कर देते हैं, टाइपोग्राफी में जाके साइज कितना कर देते हैं, 40। ये साइज थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम इसका साइज टाइपोग्राफी में जाके 40 कर देते हैं, 40। ठीक है, यहाँ से हम एडजस्ट कर देते हैं 40, 39 हो गया, ये 40 हो गया। ओके, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारा मीट दी मेंटर हो गया। अब हमें ये वाला सेक्शन और लेना है, ये देखिए इसी का सेक्शन है ये, मीट दी मेंटोर का सेक्शन क्या है, ये एक इमेज सेक्शन है, एक टेक्स्ट सेक्शन है, एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम प्लस वाले पे जाएंगे और एक एलिमेंट कंटेनर इसके साथ ही ऐड करेंगे, इसमें ही, इसके अंदर। तो इसके अंदर हम यहाँ जाएंगे, ये देखिए पिंक लाइन आ जाए तभी आपको छोड़ना है इसको। तो ये इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ये देखिए इसके अंदर आ गया है, पिंक वाली लाइन है, इसके अंदर दिख रहा होगा ग्रे वाली लाइन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये इसी का सेक्शन हो गया। ठीक है, देन अब इसके बाद एलिमेंट हमें दो लेना है, इमेज एलिमेंट और टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, पहले हम ग्रिड ले लेते हैं, दो पार्ट कर देते हैं इसके। दो पार्ट कर दिए भाई हमने, कितने हो गए, अभी ज़्यादा हो गए, हमें यहाँ से सेट कर देते हैं, दो कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको एक कर देते हैं। तो दो सेक्शन हो गए, दो हमारे पार्टीशन हो गए इसके सेक्शन के। ठीक है, इसको पब्लिश करते जाइए साथ साथ में। इसमें हम एक में इमेज एलिमेंट लेंगे, पहले वाले में हमने इमेज एलिमेंट ले लिया, और दूसरे वाले में ले लिया हमने टेक्स्ट एलिमेंट, टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट एडिटर ये वाला। ठीक है, ये हमने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ये हमने पब्लिश कर दिया। अब देन इसके बाद हम यहाँ इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से चूज इमेज का ऑप्शन आएगा, चूज इमेज। यहाँ इमेज देखिए एडिट इमेज का आ रहा है, यहाँ समझ लीजिए
एडिट इमेज आ रहा है, मतलब आप इमेज वाले सेक्शन में हो। यहाँ अगर करेंगे तो देखिए टेक्स्ट एडिटर वाले सेक्शन में हो आप। आपको ध्यान देना है हम क्या चेंज कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम यहाँ हैं लेकिन यहाँ कर रहे हैं काम, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ध्यान देना है यहाँ हम किस सेक्शन में एडिट कर रहे हैं। फिर से हम इमेज वाले सेक्शन में चले जाएंगे। ये देखिए इमेज, एडिट इमेज, मतलब इमेज वाले एलिमेंट में हम काम कर रहे हैं। यहाँ से हम ले लेंगे चूज इमेज, इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, अपलोड फाइल कर लेंगे इमेज, ठीक है। इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी इमेज है वो। मीट द मेंटर वाला कहाँ है, ये है। इसको ओपन करते हैं। मीट द मेंटर ये इमेज है, ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज और ये इमेज, ठीक है। दोनों इमेज को हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज और ये दोनों इमेज है, ठीक है। तो हमें पहले खड़े वाली इमेज लेनी है, ये वाली, ठीक है। ये वाली इमेज हमने सेलेक्ट कर ली और देन इसको हम सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर लेंगे। ये आप सारी इमेज जो भी मैं दे रहा हूँ आपको, आप उसका साइज देख सकते हो कैनवा में, आपको किस साइज की इमेज बनाना है। ये देखिए यहाँ लिखा है इसका साइज, उसी साइज की आप इमेज क्रिएट कर लेना अपने हिसाब से। 400 बाई 600 की साइज की इमेज बनी है ये, ठीक है। 400 बाई 600 ये लिखा है साइज। किसी भी इमेज का आप साइज चेक कर सकते हो। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे यहाँ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये हमारी इमेज आ गई। इसके बाद हमें यहाँ लेना है टेक्स्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले पे। अब हमें टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट वहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। टेक्स्ट मीट द मेंटोर कहाँ है, मेंटोर, टेक्स्ट कहाँ है, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन बना लीजिए। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। एज ए सैम्पल वेबसाइट बनाइए पहले, ठीक है। फिर देन आप उसे चेंजेस कर दीजिए। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। एक मिनट, यहाँ ये कॉपी कर लिया। अब ये यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये मैंने सेट कर दिया, ये देखिए। अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज टेक्स्ट का, ठीक है। स्टाइल में कलर कहाँ चेंज करते हैं, स्टाइल में जाके स्टाइल में जाएंगे। ये देखिए टेक्स्ट कलर ये आ रहा है, टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर हम वही वाला 033D कर देते हैं, कोड 033D। ये मैंने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल मैंने इसको कर दिया इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। मीट द मेंटोर आ गया। अब मैं बड़े वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, एक बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ यहाँ, बैकग्राउंड,
इमेज। तो मैं ये बड़े वाले सेक्शन है इसको एडिट करूँगा, ये वाले सेक्शन यहाँ एडिट कंटेनर, ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। एडिट कंटेनर में गया, अब मैं कहाँ से करूँगा, एडवांस में जाके है शायद, बैकग्राउंड इमेज कहाँ आएगा, बैकग्राउंड, एक मिनट, स्टाइल में बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ क्लासिक करेंगे सिलेक्ट और बैकग्राउंड इमेज डालेंगे, यहाँ बैकग्राउंड इमेज, चूज इमेज, बैकग्राउंड इमेज मेरी ये वाली है, ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसका साइज़ देखिए 1200 बाई 600 है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर दिया और ये मैंने बैकग्राउंड में इसको डाल दिया। ये कौन से वाले में चलेगी भाई, हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसे बैकग्राउंड इमेज में इसको डाल दिया। ठीक है, ये कलर मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, कलर थोड़ा सा सही नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज का अब हम देखते हैं इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन मैंने फुल कर दिया, ठीक है। पोजीशन सेंटर करना है, ठीक है। पोजीशन के बाद ये अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट रखते हैं। रिपीट में देखिए ये रिपीट इमेज हो रही है, सेकंड इमेज ये रिपीट हो रही है, तो हम इसे रिपीट में देखते हैं, नो रिपीट कर देते हैं, नो रिपीट हो गई, ठीक है, इमेज रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद डिस्प्ले साइज पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक बैकग्राउंड इमेज डाल दी इसके पीछे। इस तरीके से आप अपनी बैकग्राउंड इमेज यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। आगे समझ में। अब मैं इसको कलर और चेंज कर देता हूँ राइटिंग का, पब्लिश करता हूँ पहले मैं इसके, ये बैकग्राउंड मैंने इमेज चेंज कर दी, बैकग्राउंड इमेज मैंने डाल दी, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन पे जाऊंगा मैं, टेक्स्ट कलर, ये इसको रेड करके देखता हूं मैं, या दूसरा कलर देता हूं, कौन सा ठीक है बताइए मुझे। ये वैसे मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि ये दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिखेगा, ये कलर, ये मुझे ठीक लग रहा है, ये मुझे दिख रहा है, कौन सा ठीक है बताइए। मैं इस कलर को ले लेता हूँ, ये देखिए ये कलर कोड है, ठीक है। मैंने ये कलर ले लिया क्योंकि ये दिखना चाहिए, मेरा जो टेक्स्ट था वो बराबर दिख नहीं रहा था, ठीक है। मैं इसको कलर को ले लेता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अगर क्लियर है तो यस लिखिए मुझे चैट बॉक्स में, अगर यहाँ तक समझ में आया। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं और टेक्स्ट एडिटर और इमेज एलिमेंट कैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब ये हमने कर दिया, इसको पब्लिश कर दिया। अब हम
चेक कर लेते हैं वेबसाइट में। ये देखिए अभी यहाँ नहीं है, हमने रिफ्रेश किया वेबसाइट को, ये यहाँ आ जाएगा नीचे। ये डाउनलोड हो रहा, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये बन गया, ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसको मोबाइल में कैसा दिखने वाला है। ये मोबाइल पे किया हमने, ये मोबाइल पे इस तरीके का दिखने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ठीक है, ये मेरा फ़ोटो आ गया और देन मीट द मेंटोर, ये इस तरीके से मोबाइल में दिखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सेक्शन बनाना है अब हमें? मीट द मेंटोर के बाद ये अबर रिजल्ट का नहीं, अबर रिजल्ट का बनाते हैं। अबर रिजल्ट, हमारे रिजल्ट क्या क्या है? ये काउंटर्स, ये काउंटर्स कैसे लगाते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट आपको यूज करना सिखा रहा हूँ, एक ही एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें हमने लगाया बैकग्राउंड इमेज लगाई, यहाँ हमने बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड में, वो बताया है ना। अलग अलग सेक्शन को एक ही सेक्शन में कैसे दिखें वो आपको, ये अलग अलग सेक्शन है ये सारे, लेकिन एक ही हैं, एक ही लग रहे हैं आपको। मैंने क्योंकि कलर सेम दे दिया बैकग्राउंड का। यहाँ मैंने सेक्शन एक लिया है, उसके अंदर मैंने कंटेनर ऐड किया, एक ही सेक्शन के अंदर कंटेनर ऐड किया। तो इस तरीके से इस वाले सेक्शन को मैंने बनाया है। ठीक है, ये वाले को, इसमें मैंने कंटेनर, एक ही कंटेनर है, ये देखिए ये कंटेनर इसी का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एक दिख रहा है, इस तरीके से हमने इसको बनाया है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक और काउंटर, इस तरीके से ये नंबर चलते हैं, ये देखिए यहाँ इस वाली वेबसाइट में दिखेंगे आपको, ये नंबर चलते हैं। यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये काउंटर्स देखेंगे। प्रोफेशनल वेबसाइट में जो चीज़ें होना चाहिए वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये नंबर्स, अभी आपके सामने ये नंबर चेंज होंगे, ये नंबर चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से ये चलते हैं। कोई भी आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो ये नंबर चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए इसको कैसे किया जाता है। फिर से हम प्लस वाले सेक्शन में जाएंगे और एक कंटेनर फिर से ऐड करेंगे यहाँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए हमें, स्पेस, तो हम फिर से एक स्पेसर ऐड कर देंगे, एलिमेंट, स्पेसर एलिमेंट ऐड कर देंगे यहाँ से। ये स्पेस आ गया इसके बीच में। देन इसके बाद से फिर से एक एलिमेंट ऐड करेंगे, यहाँ एक एलिमेंट ऐड किया। फिर यहाँ हेडिंग लेंगे हम, हेडिंग, हेडिंग क्या है? अवर रिजल्ट, अवर रिजल्ट है, हाँ अवर रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम हेडिंग डाल देंगे, यहाँ हेडिंग। अब दूसरा हेडिंग हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से ये वाली हेडिंग कॉपी कर सकते हैं, ये वाली हेडिंग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अलग ही कर लेते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी ऐसे ही बनाना सीखिए। हेडिंग मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, यहाँ लिखेंगे आर रिजल्ट, आर रिजल्ट, आर रिजल्ट। ठीक है, इसको हम स्टाइल में जाके सेंटर कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। टाइपोग्राफी में जाके पहले हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर कोड है 033DFF। ठीक है, इसका साइज़ भी चेंज कर देते हैं हम। टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज़ 40 कर दिया। हेडिंग वाला साइज़ हम 40 रख रहे हैं ना, हेडिंग वाले साइज़ को 40।
ठीक है, हमने ये 40 कर दिया और इसे पब्लिश कर दिया। अब क्या है, इसके बाद ये एक हमने इमेज ली है, ठीक है, ठीक है, एक हमने इमेज ऐड किया है यहाँ, तो ऐड इमेज कर देंगे। यहाँ हम इमेज वाला सेक्शन एक कंटेनर ऐड कर देते हैं यहाँ हम, ठीक है, ये कर लिया कंटेनर ऐड हमने। और इमेज वाला एक एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ, इमेज एलिमेंट, ये इमेज एलिमेंट, ठीक है। अब हम अवर रिजल्ट वाली इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करूँगा मैं, अपलोड कर देता हूँ यहाँ से इमेज वाला। कौन सी इमेज है हमारी, अपलोड फाइल, इमेज, इसके आर रिजल्ट वाली ओपन कर दिया, ये वाली है इमेज, वो हमने ले ली इमेज। इसका साइज़ देख लीजिए कितना है, 1200 बाई 600, हमने इसे सिलेक्ट है ऑलरेडी, हमने इसको यहाँ ले ली, ये इमेज आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी इमेज आ गई। और उसके बाद हमें यहाँ काउंटर ऐड करना है। फिर से हमने एक प्लस पे गए और हमने यहाँ एक एलिमेंट, एक कंटेनर और ऐड कर दिया। अब हम इन दोनों के बीच में गैप नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब हमें काउंटर डालना है, यहाँ काउंटर 3 सेक्शन में है काउंटर, देखिए 3 है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 3 में हमने यहाँ काउंटर लेना है। 3 ग्रिड कर देंगे, 3 ग्रिड, प्लस पे जाएंगे और ये ग्रिड वाला सेक्शन को यहाँ एलिमेंट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हमें चाहिए 3 सेक्शन, ठीक है, 3 कॉलम, 3 है, इसको हम एक कर देंगे, ये 3 हो गए। इसको हम पब्लिश करते जाते हैं, कभी कभार पब्लिश करना भूल जाते हैं हम, ठीक है। देन यहाँ से फिर से हम यहाँ प्लस में जाएंगे। अब काउंटर वाला एलिमेंट देखेंगे हम, यहाँ काउंटर वाला एलिमेंट कहाँ है, 1 मिनट, नीचे आप सर्च कीजिए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, ये काउंटर, ये देखिए ये काउंटर, ठीक है। तो हम यहाँ ये काउंटर वाला एलिमेंट इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए नंबर बदल रहे हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर कितने रखना है आपको, यहाँ हम 67 नंबर रख लेते हैं, आपकी मर्जी है कितने रखना है। मैं 67 रखे हैं, आप भी 67 रखिए, जो आप रखना चाहो वो बाद में रखिए, लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बनना चाहिए हमारी, ठीक है। ये हो गया 67 पे जाके आके रुक जाएगा। ये कूल नंबर की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ, ये देखिए 67 क्या है, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 67 क्या है, इसका पहले हम 67 कूल नंबर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ टाइटल में प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट लिख दिया, ठीक है। कूल नंबर की जगह मैंने यहाँ प्रोजेक्ट्स लिख दिया, कैपिटल में है, ठीक है, यही, ठीक है, प्रोजेक्ट लिख दिया। देन उसके बाद स्टाइल में जाके हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। स्टाइल में गए, नंबर का कलर चेंज करना है, यहाँ से नंबर का कलर चेंज हो जाएगा। नंबर का कोड है 033DFF
33D ये नंबर का हो गया। प्रोजेक्ट का भी हम चेंज कर देते हैं, टाइटल का यहाँ से जाके टाइटल का भी कलर चेंज कर देते हैं हम, 033D ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया। टाइपोग्राफी टेक्स्ट कलर ये क्या टाइपोग्राफी का यहाँ से होगा क्या? नहीं, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं, प्लस पे जाके पेस्ट, इसको भी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। स्मार्ट वर्क करते हैं हम, पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब सिर्फ नंबर चेंज कर देंगे। प्रोजेक्ट की जगह यहाँ सेकंड में क्या है, सेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, सेटिस्फाइड कस्टमर। अब हम इस पर एडिट करेंगे, कितने हैं सेटिस्फाइड कस्टमर? 41 पे हम यहाँ नंबर कितने कर देंगे, यहाँ सेकंड में 41। ठीक है, 41 कर दिए। और यहाँ हम जो प्रोजेक्ट लिखा है इसको हम जो कॉपी किए हैं वो डाल देंगे, सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, सेटिस्फाई कस्टमर ये डाल दिया हमने। ठीक है, तीसरा क्या है, कंट्रीज। 13 कंट्रियों में हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ठीक है, हम इस पर जाएंगे और इसको हम यहाँ कर देंगे 13। 13 कंट्रियों में हमारा काम चल रहा है, 13। ठीक है, और इसके बाद कंट्रीज कर देंगे यहाँ टाइटल में। ठीक है, कंट्रीज। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं आज हमने 2 सेक्शन किए, मीट द मेंटोर वाला सेक्शन और ये अवर रिजल्ट वाला जिसमें हमने काउंटर इफेक्ट डाला, काउंटर। ठीक है, इसको हम पब्लिश कर दिया। और हम अब देखते हैं वेबसाइट को, जो ये वेबसाइट, अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कैसी दिख रही है। ये देखिए, ये इस तरीके से वेबसाइट अभी डाउनलोड हो रही है। देखिए ये नंबर चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया ये सेक्शन पूरा। सॉरी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया सारी चीज़ें? रोहित चौहान जी, हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो रोहित चौहान जी, सुन पा रहे हैं? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।